तो मैं पैसे दे दूंगी। दुकानदार ने सुल्ताना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किस्तों में तो देंगे, लेकिन उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। वो दोपहर भी आम दोपहरों जैसी ही थी। गर्मी से बदन झुलस रहा था और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। मगर उस औरत के दिल में उससे भी ज्यादा गर्मी थी, मजबूरी की, बेबसी की और ममता की। उसका नाम सुल्ताना था, एक आम सी औरत जो अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी, खासकर अपने पति को। सुल्ताना की जिंदगी कभी बहुत खुशहाल थी। उसका शौहर राशिद एक मेहनती आदमी था, 4 बच्चों का बाप और एक बेहद नेक दिल इंसान। उसने अपनी बीवी बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो भी कमाता वो सीधा घर लाता। बच्चों की हंसी, बीवी की मुस्कान और घर का सुकून ही उसकी दुनिया थी। मगर किस्मत को ये सब रास नहीं आया। एक दिन राशिद की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ना कोई बीमारी, ना कोई इशारा, जैसे वक्त एक पल में थम गया हो। सुल्ताना के लिए वो दिन एक क़यामत से कम नहीं था। बच्चों की भोली आंखों में जब उसने बाप को जाते देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। मगर माँ तो आखिर माँ होती है। खुद के गम को दबाकर बच्चों के आंसू पोंछे और उनकी भूख प्यास का इंतज़ाम करने में लग गई। राशिद कुछ पैसे छोड़ गया था। उन्हीं पैसों से करीब 1 साल तक सुल्ताना ने जैसे तैसे घर चलाया। कभी कपड़े सीती, कभी मोहल्ले की औरतों के बाल बनाती। कुछ थोड़े बहुत काम करके बच्चों को पालने की कोशिश करती रही। लेकिन वक्त कब ज़्यादा हो गया और जेब कब खाली, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। अब हालात ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। बच्चों की ज़रूरतें, स्कूल की फ़ीस, दवाई, किराया, सब एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ तब हुई जब ईद नज़दीक आई। मोहल्ले के हर घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बच्चे नए कपड़े सिलवा रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थीं और सजे हुए बाजार किसी जादू की दुनिया की तरह लग रहे थे। सुल्ताना के बच्चे भी उसी मोहल्ले में रहते थे, उसी माहौल में सांस लेते थे। उनकी भी आंखों में वही ख्वाब थे जो हर बच्चे के होते हैं, नए कपड़े, नए जूते, ईदी और ढेर सारी खुशियाँ। मगर उनकी माँ की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अम्मी, इस बार हमें भी नए कपड़े चाहिए, छोटे बेटे साहिल ने मासूमियत से कहा। हाँ अम्मी, पिछली ईद पर भी नहीं दिलाए थे, बेटी आयशा ने भी जिद की। सुल्ताना ने उनकी बातें सुनी, मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में हज़ारों आंसू छिपे थे। वो जानती थी कि इस बार भी शायद बच्चों की जिद अधूरी रह जाएगी। मगर एक माँ कब तक बच्चों की ख्वाहिशों को दबा सकती है। उसने तय किया कि वो इस बार कुछ भी करके अपने बच्चों को ईद की खुशियाँ ज़रूर देगी। अगले ही दिन वो रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के आगे हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी, लेकिन हर दरवाज़ा बंद मिला। बेटी, हम खुद बहुत मुश्किल में हैं, माँ ने कहा। इस बार तो हमने अपने लिए भी कपड़े नहीं लिए, भाई ने टाल दिया। सास ससुर ने तो उल्टा उसे समझाया, तू अब अकेली है, शादी कर ले, कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो सहारा भी देगा और बच्चों को बाप जैसा प्यार भी। ये बात सुल्ताना को चुभ गई। क्या उसकी मजबूरी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसे खुद को फिर से किसी के हवाले करना पड़े? लेकिन उसने खुद से सवाल किया, जो मर्द मेरे बच्चों का बाप नहीं, क्या वो उन्हें वैसे ही प्यार दे पाएगा जैसे राशिद देता था? सुल्ताना ने फैसला किया कि नहीं, वो दूसरी शादी नहीं करेगी। चाहे जितनी तकलीफ़ें आएं, वो बच्चों को किसी सौतेले बाप की रहमत पर नहीं छोड़ेगी। अब वक्त बहुत कम था। ईद में बस 2 दिन बचे थे। बच्चों की ख्वाहिशें सिर पर थीं और जेब खाली। सुल्ताना मोहल्ले की एक दुकान पर गई। दुकानदार से कहा, भाई साहब, मुझे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, मैं किस्तों में पैसे दे दूंगी। दुकानदार ने सुल्ताना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किस्तों में तो देंगे, लेकिन उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। सुल्ताना समझ गई कि वो क्या मांग रहा है। उसका दिल कांप उठा। क्या ये वही समाज है जहाँ एक माँ सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए मदद मांगती है और बदले में उसे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है? वो चुपचाप दुकान से निकल गई। दिन ढल रहा था। सूरज की तपिश अब धीमी हो रही थी, लेकिन सुल्ताना के अंदर का तूफान तेज हो चला था। शाम को घर आकर उसने बच्चों को गोद में बिठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और खुद से एक वादा किया, कल चाहे जो हो, बच्चों की मुस्कान वापस लाकर रहूंगी। अगली सुबह वो मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी पर गई। वहाँ की बीबी अक्सर उसे छोटे मोटे काम दे देती थी। सुल्ताना ने विनती की, बीबी जी, ईद आ रही है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, अगर आप कुछ एडवांस दे दें तो।
बीबी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम आज पूरे घर की सफाई कर दोगी तो मैं 500 रुपये एडवांस दे दूंगी। वो दिन भर झाड़ू पोंछा करती रही, फर्श चमकाती रही, रसोई साफ करती रही। शाम को जब पैसे मिले तो वो तेज़ी से बाजार की ओर भागी। 500 रुपये में वो 4 बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं ले सकती थी, लेकिन कम से कम एक एक जोड़ी सस्ती कुर्ता पायजामा, एक फ्रॉक और 2 जोड़े चप्पल ले पाई। जब वो थकी हारी घर लौटी और बच्चों को वो कपड़े दिए तो उनकी आंखें चमक उठीं। अम्मी, ये हमारे हैं? सच में? सुल्ताना ने हाँ में सिर हिलाया और पहली बार हंसी उसके चेहरे पर खिल ली। बच्चों ने कपड़े पहने और एक दूसरे को दिखाते हुए खुशियां मनाने लगे। वो छोटी सी खुशी, जो शायद किसी अमीर को मामूली लगे, सुल्ताना के लिए एक जीत थी। उसने अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपनी ममता से एक ईद को फिर से जिंदा कर दिया था। उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, किसी की बेशर्मी के सामने घुटने नहीं टेके। वो डटी रही, लड़ी रही और आखिरकार जीती भी।